तो हाय एवरीवन, आज हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे सेम हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। ठीक है, आज हम लोग थोड़ा हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन की केमिस्ट्री थोड़ा पढ़ेंगे। सिंस वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ केमिस्ट्री, तो हम लोग को सिंस केमिस्ट्री कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, तो हम लोग को जरूरी इसमें केमिस्ट्री क्या है, क्या इन्वॉल्व है, वो हम लोग को पढ़ना। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे ऑल स्ट्रक्चर, वो हम लोग बायोलॉजी रिलेटेड पढ़ रहे थे। कैसे हम लोग का हीमोग्लोबिन हमारा क्या होता है, टेट्रामर होता है, मायोग्लोबिन हमारा मोनोमर होता है, इसमें हमारा चार ही मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसमें सिंपल हमारे इसमें क्या होते हैं, चार ही मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसमें हमारे क्या होते हैं, हमारे एक ही मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, तो ये किसके लिए यूज होता है, हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के लिए यूज होता है। ये किसके लिए होता है, स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन के लिए यूज होता है। तो सिंस इसको क्या करना है, ये हमारा इसमें जब हमने सैचुरेशन करो देखा कि इसका हायर प्रेशर पे हमारा सैचुरेट हो जाता है। ये जब हम लोग प्रेशर ज्यादा हाई करते हैं, ये बहुत कम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन में भी सैचुरेट हो जाता है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ इसको लंग से लाना पड़ता है क्या, ऑक्सीजन। तो उसकी वजह से वहां से क्या कर रहा है, जितना ऑक्सीजन चाहे वो भर जाता है वहां पे पूरा बस्ता लेके। उसके बाद फिर वो चला जाता है टिश्यूज के पास। टिश्यूज के पास वो एक्सचेंज करता है ऑक्सीजन, वहां से फिर कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आता है लंग्स तक। ठीक है, तो उसका काम है ऐसे। तो उसका अब केमिस्ट्री क्या है इसका, वो इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग इसको लिखेंगे, अब हीम को हम लोग ऐसे लिखेंगे, हम लोग ऐसे बना सकते हैं हीम को। अब मतलब इजी करने के लिए, इजी बनाने के लिए हम लोग ऐसे बना सकते हैं। एक्चुअल स्ट्रक्चर तो हम लोग को पता है क्या है। हिस्टीडीन का एन यहां से अटैच है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखेंगे अभी ये क्या है, अभी यहाँ पे हमारा, अभी ये कहाँ पे हमारा हीमोग्लोबिन हम लोग अभी हीमोग्लोबिन का देख रहे हैं। मायोग्लोबिन का भी स्ट्रक्चर सेम है। ठीक है, तो हम लोग अब हीमोग्लोबिन डिस्कस करेंगे। अब हीमोग्लोबिन क्या है अभी हमारे यहाँ पे, तो हीमोग्लोबिन क्या है, अभी टिश्यूज के पास नहीं है, मीन्स अभी वीन्स में है। ठीक है, अभी जा रहा है लंग्स के पास। इसका मतलब ये डीऑक्सीनेटेड फॉर्म में है, डीऑक्सीनेटेड फॉर्म मींस अभी यहाँ पे ऑक्सीजन अटैच नहीं हुआ है। अभी हमारे यहाँ पे क्या अटैच है, अभी सिंपल वाटर मॉलिक्यूल अटैच है यहाँ पे। इसका मतलब ये डीऑक्सीनेटेड फॉर्म हो गया। डीऑक्सीनेटेड फॉर्म मींस इसमें के पास अभी ऑक्सीजन अटैच नहीं है इस मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है, अभी हीम जो हमारा हीम ग्रुप है, पोरफायरिन प्लस आयरन जो कंबाइन करके हमारा हीम बनाता है, अभी उसके साथ अटैच O2 मॉलिक्यूल अटैच नहीं है। जो हमारा डाई मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है O2 है, वो भी अटैच नहीं है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीऑक्सीनेटेड फॉर्म। अब डीऑक्सीनेटेड फॉर्म का हम लोग देखेंगे यहाँ पे, सिंस ये क्या है, ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो ऑक्टाहाइड्रल में कॉम्प्लेक्स में हमारा स्प्लिटिंग कैसे होता है, T2G और EG में स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, अब T2G में यहाँ पे ये कौन सिस्टम है, D6 सिस्टम है, क्योंकि आयरन का ऑक्सीजन नंबर 2 है। तो यहाँ पे हो गया 26 मीन्स आयरन 26 का हो गया, वो हो गया आर्गन, वो हो गया हमारा आर्गन 18। ठीक है, 3D4S 18 2 हो गया 20 और 26। अब 2 यहां से चला जाएगा तो क्या बन गया हमारा 3D6। तो हमारा क्या सिस्टम है, ये हमारा 3D6 सिस्टम है। अब D6 सिस्टम को अरेंज करो यहाँ पे। सिंस यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पे हमारा क्या कॉम्प्लेक्स बनेगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। 1 2 3 4 5 और छठा यहाँ पे। इसका मतलब जो हमारा डीऑक्सीनेटेड फॉर्म होता है किसका, हीमोग्लोबिन का और मायोग्लोबिन का, दोनों का। ठीक है, वो होता है हमारा वो होता है, ये क्या होगा यहाँ पे वीक, तो यहाँ पे वीक फील्ड होता है, तो ये पैरामैग्नेटिक होता है। पैरामैग्नेटिक समझ आए, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे। ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक, तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया है, क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, हम लोग लिख सकते हैं T2G4EG2। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, इसका केमिस्ट्री है। इसका मतलब हमारा डीऑक्सीनेटेड फॉर्म में हमारा क्या होता है, जो हमारा आयरन होता है प्लस स्टेट में, जो पोरफायरिन के बीच में होता है हमारा आयरन कैप करके, ऑल्दो ये बीच में नहीं होता एक्चुअली। अगर हमारा ये पोरफायरिन का प्लेन है, ये आयरन हमारा यहाँ पे अटैच होता है, ये इसके वाइड में अटैच नहीं होता है, ये थोड़ा ऊपर होता है, वो हम लोग उसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग का क्या है, सिंस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे, इसका मतलब पैरामैग्नेटिक हो गया। और हाई स्पिन है मींस यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस, हाई स्पिन मतलब क्या हो गया, हमारा डेल्टा नॉट इज वेरी लेस देन पेयरिंग एनर्जी। तो यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगा, तो पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, उसके बाद फिर पेयरिंग जो एक्स्ट्रा बचेगा वो पेयर हो जाएगा। इसका मतलब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या लिख सकते हैं, T2G4EG2। यहां तक क्लियर। उसके बाद अब क्या हो जाता है यहाँ पे, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब जब इसके साथ यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अटैच हो जाता है, हम लोग लिखेंगे फिर से, ये हमारे पास नाइट्रोजन 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 नाइट्रोजन। ठीक है, ये मैक्रोसाइक्लिक हमारा जो रिंग है पिरोल वाला, आयरन 2+ में होता है। यहाँ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहाँ से अब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैच होता है।
जो हमारा डाई मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन होता है, ठीक है। और ये यहाँ से क्या होता है, यहाँ से हमारा हिस्टीडीन का एन होता है अटैच, हिस्टीडीन का एन होता है जो हमारा पॉलीपेप्टाइड चेन अटैच होता है, ठीक है। तो सिंस हम लोग हीमोग्लोबिन का पढ़ रहे हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन का हम लोग एक हीम ले रहे हैं, इसके साथ और भी चार होंगे, ठीक है। ये एक ले रहे हैं तो इसके साथ और 3 होंगे, ठीक है। इसके साथ और 3, इसके साथ और 3, तो 4 हो गए हम लोग। हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन दोनों में सेम फंक्शन कैसे होगा, ठीक है। अब यहाँ पे डाई मॉलिक्यूल डाइऑक्सीजन हमारा अटैच हो गया, O2 मॉलिक्यूल अटैच हो गया। इसका मतलब ये हो गया अब ऑक्सीजनेटेड फॉर्म, क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड। अब ऑक्सीजनेटेड फॉर्म होने से क्या होगा, यहाँ पे हमारा O2 होता है, वो हमारा जो O2 मॉलिक्यूल होता है वो पाई एक्सेप्टर लिगेंड होता है। लिगेंड तो आपने अभी तक सुना होगा, लिगेंड का हम लोग बोल रहे हैं पाई, ये सॉरी सिग्मा डोनर होता है, लेकिन हमारे कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं, वो होते हैं पाई एक्सेप्टर। जो मेटल के डी ऑर्बिटल्स होते हैं, यहाँ पे मेटल के डी ऑर्बिटल है, ये इनके इलेक्ट्रॉन को अपने पाई ऑर्बिटल्स में खींच सकता है। कहां से खींच सकता है, फॉर एग्जांपल ये मेटल है हमारे पास, ये मेटल का जो ऑर्बिटल खाली होगा तो लिगेंड है यहाँ पे, तो लिगेंड इस अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को यहाँ पे डोनेट करेगा, तो हमारा बन गया लिगेंड तो मेटल सिग्मा बॉन्ड। अब मेटल में हमारे क्या ऑर्बिटल्स होते हैं, कुछ ऑर्बिटल्स हमारे फिल होते हैं, ये तो इम्पटी ऑर्बिटल हो गया तो सिग्मा बॉन्ड बन गया। तो यहाँ पे हमारे ऑर्बिटल होते हैं, ये हमारा पाई ऑर्बिटल होता है, पाई स्टार ऑर्बिटल, ठीक है। पाई स्टार होता है 2 पाई, या किसी में पाई होता है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड में होता है, साइनाइड में होता है। तो यहाँ पे ये वाले खाली होते हैं, अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ये फुल होते हैं विथ इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं पाई बैक बॉन्डिंग। तो वही हमारा O2 मॉलिक्यूल पाई बैक बॉन्डिंग होता है, तो ये पाई एक्सेप्ट होता है, तो ये एक्ट करता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड। क्या करता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड एक्ट करेगा तो इसकी इसकी एनर्जी गैप को डेल्टा नॉट को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जब डेल्टा नॉट को इंक्रीज करेगा बिकॉज ऑफ दिस पाई डोनेशन, क्योंकि अब यहाँ से ऑल लिगेंड तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था मेटल को, तो सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब यहाँ से मेटल भी, जो हमारे मेटल के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन थे, वो डोनेट कर रहा है कहां से, जो एम्प्टी ऑर्बिटल पाई एम्प्टी ऑर्बिटल है लिगेंड के पास, उनको बोलते हैं हम लोग पाई एक्सेप्टर लिगेंड, इसलिए इसको बोलते हैं पाई एक्सेप्टर लिगेंड। तो वहां से एक्सेप्ट करता है, तो उसकी वजह से वहां पे बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हो जाता है। जब बॉन्डिंग स्ट्रांग हो गया तो वहां पे क्रिस्टल प्रेसिपिटेटिंग ज्यादा हो जाता है, तो यहाँ पे हमारा बन गया पाई बॉन्ड बन गया यहाँ पे, तो इसको हम लोग बोलते हैं पाई बॉन्ड। तो उसी पाई बॉन्ड, ये इसका मतलब ये पाई एक्सेप्टर लिगेंड होता है, तो उसकी वजह से यहाँ क्या होगा, क्रिस्टल प्रेसिपिटेटिंग ज्यादा होगा। अब हम लोग क्रिस्टल प्रेसिपिटेटिंग यहाँ पे लिखेंगे तो कैसे होगा, तो इस मॉलिक्यूल का तो हमने ऐसे लिखा था, क्रिस्टल प्रेसिपिटेटिंग बहुत कम था, ये किसका था, डीऑक्सीनेटेड फॉर्म का था। अगर हम लोग अब ऑक्सीनेटेड फॉर्म का क्रिस्टल प्रेसिपिटेटिंग है, वो बहुत ज्यादा होगा, इसका एनर्जी इतना है, इसका एनर्जी बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पे क्या एनर्जी बहुत ज्यादा है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमारा डेल्टा नॉट इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, डेल्टा नॉट इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी। इसका मतलब यहाँ पे अगर 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, अब तीसरा इलेक्ट्रॉन चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं जाएगा क्योंकि एनर्जी गैप ज्यादा है, तो यहाँ पे 5 4 5 6। अब ये बन गया क्या, अभी ये कौन सा कॉम्प्लेक्स था, और डिऑक्सीनेटेड वाला जो हमारा हीमोग्लोबिन था वो कौन सा कॉम्प्लेक्स था, वो पैरामैग्नेटिक था। अब यहाँ पे कोई भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अब कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये क्या बन गया, हमारा ऑक्सीनेटेड फॉर्म हमारा क्या बन गया, ये बन गया डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, ठीक है। उसके बाद ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स था, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है न, कोई भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बन गया, तो इसको बोलते हैं हम लोग, ये वाला क्या बना, ये बना लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हम लोग देखेंगे, T2G6EG0, यहाँ पे T2G, यहाँ पे ये कौन सा, ये हमारा T2G है और ये हमारा EG है, ये हमारा EG है और ये हमारा T2G है, ये हमारा EG है, ये हमारा T2G है। यहाँ पे T2G में कितने थे, 4 और EG में 2, यहाँ पे कितना है, T2G में 6 और EG में। अब ये इसकी वजह से क्या हो गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो गया, सिमेट्रिकल हो गया, बन गया सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं है, तो हम लोग ऑलवेज बोलते हैं जब हमारा सिमेट्रिकल कन्फिगरेशन होता है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, तो उसकी वजह से यहाँ पे आयरन का स्ट्रक्चर क्या होगा, साइज छोटा हो जाएगा, और यहाँ पे आयरन का साइज क्या होता है, ऑलरेडी बड़ा होता है, ठीक है। तो आयरन का यहाँ पे साइज छोटा होता है और यहाँ पे आयरन का साइज बड़ा होता है, तो ये बड़ा छोटा साइज जो केमिस्ट्री है वो हमारा हेल्प करता है, कैसे ऑक्सीजन वहां पे अटैच हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। तो यहाँ तक हम लोग ने देखा कि कैसे हम लोग जो हमारा डिऑक्सीनेटेड फॉर्म हमारा हीमोग्लोबिन होता है और मायोग्लोबिन होता है, तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा पैरामैग्नेटिक होता है, हाई स्पिन होता है, और उसका कन्फिगरेशन होता है T2G4EG2, ठीक है। और हमारा लो जो हमारा ऑक्सीनेटेड फॉर्म होता है, जब हमारा हम लोग इसको लिख सकते हैं MbO ऑक्सीनेटेड फॉर्म O2,
या इसको लिख सकते हैं HbO2, ये होता है ऑक्सीडेट फॉर्म। डीऑक्सीडेट फॉर्म क्या होता है Hb और Mb सिंपली, इसमें ऑक्सीजन यहाँ पे अटैच नहीं है, ठीक है। तो ऑक्सीडेट फॉर्म हमारा क्या होता है, ये हमारा लो स्पिन होता है, ये हमारा डायमैग्नेटिक होता है, और ये हमारा इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है T2G6 और Eg0, और इसका साइज क्या होता है, जो आयरन एटम होता है उसका आयनिक रेडियस अभी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यहाँ पे आयनिक रेडियस क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे स्टेबल कन्फिगरेशन बन गया, उसकी वजह से न्यूक्लियर पूल ज्यादा होगा, तो उसकी वजह से ये स्टेबल हो जाएगा ज्यादा, तो वहां पे क्या होगा, साइज का क्या हो जाएगा, कंसंट्रेट हो जाएगा, मींस स्क्वीज हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा इसका साइज। तो यहां से पूछा जाता है कभी कि हाँ ऑक्सीनेटेड हीमोग्लोबिन इज डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, बोथ, नन, ठीक है। तो आप लोग इजीली आंसर कर सकते हो यहाँ से कि कौन सा डायमैग्नेटिक है, कौन सा पैरामैग्नेटिक है, उसका रीजन क्या है, कैसे ऑक्सीजन अटैच होने से वहां पे वो उसका स्प्लिटिंग इंक्रीज हो जाता है, कैसे वो हाई स्पिन से लो स्पिन हो जाता है, पैरामैग्नेटिक से डायमैग्नेटिक हो जाता है, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब हम लोग जो देखेंगे यहाँ पे, जो मैंने बोला था ऑक्सीजन सैचुरेशन कर्व जब होता है, उसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कोऑपरेटिविटी पढ़ रहे थे, कोऑपरेटिव इफेक्ट। तो हम लोग अगर दिखाएंगे यहाँ पे, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा ऐसे करके होता है, ये हमारा एन हिस्टिडीन का होता है, ठीक है, हिस्टिडीन का होता है ये, और यहां से हमारा क्या अटैच हो जाता है, कभी वाटर मॉलिक्यूल होता है तो डीऑक्सीनेट फॉर्म हो गया, और कभी O2 मॉलिक्यूल होता है तो ये ऑक्सीनेट फॉर्म हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे यहाँ पे कोऑपरेटिव इफेक्ट किसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है। अगर हम लोग देखेंगे अभी जो मायोग्लोबिन है, तो उसके साथ एक ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अटैच होने के बाद क्या हो जाता है, MbO2 बन जाता है। जिसका मतलब एक जो हमारा मायोग्लोबिन है वो सिंपल, जो हमारा मायोग्लोबिन है वो सिंपल एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को क्या करेगा, अटैच करेगा। इसका अगर हम लोग केवल लिखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास हीमोग्लोबिन देखेंगे, ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या है, वो टेट्रामर है, यहाँ पे क्या है, मोनोमर है। तो एक मोनोमर, ये सिंपल एक मोनोमर आप लोग मानो, तो एक मोनोमर क्या कर सकता है, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को अटैच करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो उसका मतलब उसमें एक ही मोनोमर हम लोग अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग मोनोमर को ऐसे लिख सकते हैं, आयरन नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, जो हमारा पोरफायरिन का है, ठीक है। यहां से हमारा एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अटैच होगा, यहाँ पर हमारा एन हिस्टिडीन है, ठीक है। तो ये हमारा मायोग्लोबिन का केस है। अब हीमोग्लोबिन में क्या, हीमोग्लोबिन हमारा टेट्रामर है, मींस तो टेट्रामर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बीच में आयरन, और हमारा क्या होता है, जो हमारे मैक्रोसाइक्लिक रिंग होता है, पिरोल का टेट्रा पिरोल जो हमारा होता है, ठीक है। ये तो हमारा हो गया हीमोग्लोबिन, ये हो गया हमारा मायोग्लोबिन, टेट्रामर है, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अब अटैच हो गया, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अटैच हो गया, तो बन गया हमारा HbO2, ठीक है। अब तो यहाँ पे ये तो टेट्रामर है ना, तो एक मॉलिक्यूल से तो इसका पेट नहीं भरेगा, अब फिर से हो जाएगा क्या, Hb, इसको अगर हम लोग K1 लिखेंगे, ठीक है। अब HbO2 को फिर से O2 मॉलिक्यूल आ जाएगा, अब HbO2 है, अब एक मॉलिक्यूल अटैच होगा, अब इसमें इसके साथ दूसरा मॉलिक्यूल अटैच है, क्योंकि ये सब एक एंटिटी है, दिस इज इन वन मॉलिक्यूल, पूरा हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन का, सॉरी हीमोग्लोबिन का। अब यहाँ पे बनेगा K2 हम लोग लिखेंगे, तो ये होगा HbO2 का होल 2, अब दो मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैच हो गए ऑक्सीजन के, ठीक है। हम लोग लिख सकते हैं अभी HbO2 का होल 2, अब फिर से एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे जितना हम लोग पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज करेंगे, तो धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा, सैचुरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग K3 लिखेंगे यहाँ पे, तो हम लोग लिख सकते हैं HbO2 का होल 3, ठीक है। अब फिर से HbO2 का होल 3 के साथ फिर से एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा, फिर से एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन हो गया, तो यहाँ पे क्या था हमारा O2, तो इसके साथ अटैच हो गया, 3 आ गए। अब फिर से चौथा जब आ जाएगा, हम लोग K4 इसको लिखते हैं, रेट कॉन्स्टेंट, मींस कितना फास्ट ये हो जा रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं HbO2 का होल 4। इसका मतलब इसके साथ एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अटैच हो जाता है हीमोग्लोबिन के साथ, क्योंकि वो एक मोनोमर है। लेकिन हमारा जो हमारा हीमोग्लोबिन है, ये तो मायोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन का क्या है, वहां पे 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन हम लोग अटैच कर सकते हैं, 8 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे 8 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन हम लोग अटैच कर सकते हैं। तो इसका हम लोग लिखेंगे ये हमारा K4 हो गया, ठीक है, O, ठीक है। अब यहाँ पे अटैच हो गया, ठीक है। अब कोऑपरेटिविटी इसको बोलते हैं, जब हम लोग एक ऑक्सीजन, तो हम लोग अटैच कर रहे हैं एक ऑक्सीजन,
तो इनिशियली क्या होता है, इसका अफिनिटी उतना स्ट्रांग नहीं होता ऑक्सीजन के साथ। जब हम लोग एक ऑक्सीजन क्या करते हैं, अटैच करते हैं, तो हमारा बन गया था ऑक्सीनेटेड हीमोग्लोबिन। अब एक ऑक्सीनेटेड हीमोग्लोबिन क्या करता है, जैसे इसके पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आता है उसका अफिनिटी अब बढ़ जाता है। इसका मतलब अगर यहां से यहां तक इसको कितना लग गया, इसको 10 सेकंड लग गया ये अटैच करने के लिए, ये वाला रेट K1। अब यहां से यहां से इसको क्या लगेगा, इसको अब 5 ही सेकंड लगेगा। अब जब ऑलरेडी इसके साथ 2 मॉलिक्यूल अटैच है, फर्दर ऑक्सीजन अटैच करने से इसको यहाँ पे कितना लगेगा, यहाँ पे 2 सेकंड लगेगा, ठीक है। अब चौथा मॉलिक्यूल अटैच करने के लिए इसको 1 ही सेकंड लगेगा। इसका मतलब जैसे हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐड हो रहा है धीरे धीरे करके, इसका मतलब इसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो रहा है। इसका मतलब इसका पिकअप, ऑक्सीजन को पिकअप करने का टेंडेंसी बहुत इंक्रीज हो रहा है। उसी को हम लोग बोलते हैं कोऑपरेटिविटी इफेक्ट। क्या बोलते हैं, मींस कोऑपरेटिविटी क्या होता है, एक दूसरे इफेक्ट से पर्टिकुलर इफेक्ट चेंज हो रहा है। मींस यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अटैच होने से इसका एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर हम लोग देखेंगे इसका एफिनिटी ज्यादा है टुवर्ड्स ऑक्सीजन और इसका एफिनिटी ज्यादा है, तो हम लोग डेफिनेटली बोलेंगे इसका एफिनिटी ज्यादा है, इसका एफिनिटी ज्यादा, इसका एफिनिटी कम है। क्योंकि यहाँ पे बिकॉज ऑफ, इसको बोलते हैं कोऑपरेटिव इफेक्ट। वो कोऑपरेटिव इफेक्ट क्यों होता है वो हम लोग पढ़ेंगे अलग से मैकेनिज्म इसका। तो हम लोग लिख सकते हैं K4 इज ग्रेटर देन K3 इज ग्रेटर देन K2 इज ग्रेटर देन K1। तो इस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिविटी इफेक्ट, ठीक है। क्लियर है। तो कोऑपरेटिव इफेक्ट क्या होता है, जैसे हमारा हीमोग्लोबिन में एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन अटैच हो जाता है, उस एक मॉलिक्यूल ऑफ अटैच होने से क्या होता है, उसका फर्दर जो ऑक्सीजन कैरी करने का कैपेसिटी होता है या बाइंड करने का कैपेसिटी होता है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो जैसे जैसे ऑक्सीजन वहां मॉलिक्यूल ऐड हो जाते हैं तो उसका एफिनिटी और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। उसी को बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर ऑक्सीजन को अटैच करने के बाद वहां पे क्या होता है, बाकी ऑक्सीजन को खींचने का या एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी या बाइंड करने का टेंडेंसी उसका बढ़ जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं कोऑपरेटिव इफेक्ट। तो कोऑपरेटिव इफेक्ट को हम लोग इससे भी समझ सकते हैं कि इसका टेंडेंसी टू एक्सेप्ट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा है, इसका बहुत कम है, इससे कम है, उसका इससे कम है, उसका इससे कम है, ठीक है। तो सबसे लीस्ट किसका है, जो हमारा फ्री हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा, तो ये तो हमारा हो गया कोऑपरेटिव इफेक्ट। कैसे हमारा एक्चुअली केमिकल, अगर हम लोग केमिस्ट्री का पढ़ेंगे तो कैसे कोऑपरेटिव इफेक्ट होता है या किसको हम लोग कोऑपरेटिव इफेक्ट बोलेंगे, ठीक है। और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली मैकेनिज्म क्या होता है, कि कैसे कोऑपरेटिव इफेक्ट, हाउ इट कम्स इनटू प्ले, कौन सा कोऑपरेटिव इफेक्ट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।